हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका का एक सिंगल फैमिली होम नेबरहुड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है अमेरिका में जो है 3 टाइप के होते हैं घर। एक होते हैं सिंगल फैमिली होम्स, एक होते हैं कॉन्डोमिनियम्स या फिर टाउन होम्स, और तीसरे होते हैं अपार्टमेंट टाइप। तो जो सिंगल फैमिली होम्स होते हैं वो बेसिकली सबसे बड़े घर होते हैं, तो वो डिटैच्ड होते हैं। उसमें आपको आगे फ्रंट यार्ड मिलता है, पीछे बैक यार्ड मिलता है। आपके घर की वॉल्स किसी के साथ शेयर्ड नहीं होती हैं, और इन जनरल काफ़ी स्पेशियस होते हैं जो है बेसिकली। तो मैं ऐसे ही एक नेबरहुड में जो है आया हुआ हूँ, यहाँ पे सनीवेल में जो है कैलिफोर्निया में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे सिंगल फैमिली होम्स के जो है नेबरहुड्स कैसे होते हैं, और मैं आपको थोड़ा वो एरिया दिखाता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखो, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई यहाँ पे अमेरिका में लाइफस्टाइल एक सिंगल फैमिली होम की जो है कैसी होती है। सो लेट्स कम फ्रेंड्स विद मी। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक सिंगल फैमिली होम है। इसमें देखिए एक जो है गैराज है, इनका अलग से 2 कार गैराज है। और ये देखिए कितना बड़ा घर है, ये एक घर है बेसिकली। सामने देखिए गार्डन है, इतना जो बड़ा सा फूल लगे हुए हैं। तो एक बात है कि अगर आप सिंगल फैमिली होम अगर आप लेते हो यहाँ पे अमेरिका में, तो आपको काफ़ी मेंटेनेंस करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ये चीज़ मैंडेटरी करती है कि आपको अपने घर के सामने पूरा मेंटेनेंस करना होगा, वरना आपको फ़ाइन लगेगा अगर आप जो है गंदगी करके रखते हो। तो इसलिए आप देखो कि यहाँ पे सब लोगों ने अपने घर के बाहर कितना वेल मेंटेन्ड गार्डन्स और फ्रंट यार्ड्स ऐसे बना के रखे हुए हैं। तो इस रोड के दोनों साइड सिंगल फैमिली होम्स हैं, और ये डिटैच्ड हैं, मतलब इनकी वॉल्स शेयर्ड नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, आपने अगर नोट किया हो तो यहाँ पे अमेरिका में रोड के दोनों साइड पे फुटपाथ बने होते हैं। तो इनको वॉकवे बोलते हैं बेसिकली। तो जो आप जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनको दे आर सपोज टू वॉक ऑन दीज पाथवेज बेसिकली। तो आप ऐसे रोड के बीच में आप चल नहीं सकते हो, आपको इन पाथवेज पे ही चलना होता है, इन फुटपाथ्स पे ही चलना होता है। अभी मैं क्रॉस करके उस साइड जा रहा हूँ रोड के। देखिए दोस्तों, कितना शांत नेबरहुड है ये। तो दोस्तों, आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि कुछ घरों के फ्रंट यार्ड में ये पेड़ उगे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप यहाँ पे कोई घर ख़रीदते हो कैलिफोर्निया में सिंगल फैमिली होम, और अगर आपके फ्रंट यार्ड में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, तो आपको ये मैंडेटरी होता है कि आपको वो पेड़ का मेंटेनेंस करना होगा। आप ऐसे पेड़ कटवा नहीं सकते हो। अगर आपने ऐसे जो है पेड़ ये सब आपने अगर कटवाए, तो गवर्नमेंट आपको काफ़ी हेफ्टी फ़ाइन लगाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर आप अमेरिका में, स्पेशली कैलिफोर्निया में, अगर आप कोई घर ख़रीद रहे हो, तो अगर कोई पेड़ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मेंटेन करना। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे नो आउटलेट का साइन बना हुआ है। तो नो आउटलेट मतलब होता है कि ये रोड आगे जाके बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों, आप जब अमेरिका में जो है कोई भी घर ख़रीदते हो, भले ही वो सिंगल फैमिली हो या अपार्टमेंट हो या कॉन्डोमिनियम हो, आपको यूजुअली प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। तो यूजुअली काफ़ी स्टेट्स में प्रॉपर्टी टैक्स होता है 1% ऑफ योर परचेज प्राइस। तो बेसिकली बट कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा भी होता है बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई घर ख़रीद रहे हो अमेरिका में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छा खासा ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। तो आई नो कि इंडिया में भी आपको आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने होते हैं, लेकिन क्या है कि अमेरिका में भाई जो है भाई जैसे आपके घर का प्राइस है, मान लो $3 लाख या $4 लाख, विच इज़ लाइक 300 टू लाइक 400K, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। तो आपको उसका 1% मतलब हो गया $30,000। तो भाई आपको मेक श्योर करना होता है कि आप इतना अफोर्ड कर पाओ कि आप प्रॉपर्टी टैक्सेस ईयरली पे कर पाओ उस घर के। तो बाकी दोस्तों, इन सिंगल फैमिली होम्स का एडवांटेज ये होता है बेसिकली
कि एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास स्पेस बहुत होती है। ये घर यूजुअली अराउंड इनके अंदर कर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 4000 स्क्वायर फीट के स्पेसेस होते हैं। तो जैसे जो जिस नेबरहुड में मैं अभी घूम रहा हूँ, यहाँ पे जो है घर, यूजुअली इनका अंदर का बिल्ट इन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 3000 स्क्वायर फीट होगा। और उसके अलावा बाकी बाहर का बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5000 से 6000 स्क्वायर फीट का होता है ये घर। एक्चुअली लैंड एरिया बेसिकली इतना होता है। तो आपको स्पेस काफ़ी मिलती है सिंगल फैमिली होम्स में, और अच्छा खासा लैंड आपको मिलता है, आप ओन करते हो लैंड बेसिकली। और दूसरी एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है सिंगल फैमिली होम्स की, कि आपको कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं पे करना होता है। तो यूएस में अगर आप बेसिकली कोई अपार्टमेंट रेंट करते हो या टाउन होम या कॉन्डोमिनियम रेंट करते हो बेसिकली एक बिल्डिंग में, राइट, तो उसमें आपको मंथली एचओए मतलब मेंटेनेंस पे करना होता है, जो कि यहाँ पे कैलिफोर्निया में बहुत इजीली होता है। अप्रॉक्सीमेटली $200 से लेकर $600 पर मंथ बेसिकली। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो आपको पर मंथ पे करना होता है मेंटेनेंस का। तो वही है कि अगर आप सिंगल फैमिली होम लेते हो तो आपको ये मेंटेनेंस पे नहीं करना होगा। बट देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई आपको जो भी मेंटेनेंस है घर का, भले ही वो रूफ़ हो गया या वॉल्स हो गया या कुछ इलेक्ट्रिकल हो गया, वो फिर आपको खुद ही टेक केयर करना पड़ेगा। ये देखिए कितने वेल मेंटेन्ड और बड़े बड़े फ्रंट यार्ड्स हैं यहाँ पे घरों के जो सामने, और कितनी साफ़ सफाई है देखिए। ये देखिए दोस्तों, फायर हाइड्रेंट लगा है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है बताया था कि अगर यहाँ पे कभी आग लगती है इस एरिया में तो फायर ट्रक आके यहाँ से पानी का इस्तेमाल कर सकती है, उसको पानी लेके नहीं आना पड़ेगा फायर ट्रक को। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में क्या सिस्टम होता है कि मैक्सिमम जो घर मार्केट में आते हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होती है। मतलब नए घर होते हैं बट इतने नहीं होते हैं जो है मार्केट में। यहाँ पे रीसेल मार्केट बहुत है रियल एस्टेट में। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई रीसेल का होम लेना है बेसिकली, तो आपको एक एजेंट करना पड़ता है यहाँ पे। तो वो एजेंट आपके लिए काम काम करेगा, मतलब आपके लिए वो जो है घर ढूंढ के आपको भेजेगा बेसिकली। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके साथ आप जाके उस घर का टूर ले सकते हो। और फिर अगर आपका मन मन बना कि भाई आपको घर अच्छा लगा और आप चाहते हो कि वो आप घर ख़रीदो, तो फिर आप उसमें ऑफ़र डाल सकते हो बेसिकली। तो उस केस में वो जो एजेंट है वो आपके बिहाफ़ पे उस घर पे ऑफ़र डालेगा बेसिकली। और अगर मान लो जो है उस घर का जो सेलर है, अगर उसको वो ऑफ़र सही लगा तो वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो ये प्रोसेस होता है जो है बेसिकली यहाँ पे घर ख़रीदने का। तो यूजुअली यहाँ पे जो सेलर होता है बेसिकली उसको 5 to 6% ऑफ द सेल प्राइस देना पड़ता है, बोथ जो है बायर एजेंट को एज वेल एज़ जो है सेलर एजेंट को। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका बायर एजेंट होता है वैसे ही जो बंदा घर बेच रहा है उसका सेलर एजेंट भी होता है। तो वो दोनों ऐसे ही पैसे बनाते हैं बेसिकली ट्रांजैक्शन से। तो दोस्तों, अगर आपका मन है कि मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं कि भाई अमेरिका में घर कैसे जो है लोग ख़रीदते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और मैं उसके ऊपर एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली घरों में विंडोज़ में या डोर्स पे कोई ग्रिल नहीं होती है बेसिकली। तो यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ़ द होम ओनर्स यहाँ पे अपने घरों में सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल कराते हैं। तो जिससे क्या होता है, अगर मान लो कोई भी जो है आपकी विंडो तोड़ के अगर अंदर आता है, मान लो कोई चोर आता है, तो फिर वो अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन तरीका है यहाँ पे यूएस में बेसिकली अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ये सिक्योरिटी कैमरास, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी बेल्स, बेसिकली डोर बेल्स, सिक्योरिटी कैमरास, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, जिसको लोग अपने घरों में जो है लगवाते हैं सिक्योरिटी के लिए।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई यहाँ पे अमेरिका में एक सिंगल फैमिली होम नेबरहुड कैसा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ़।